एक्चुअल वैकेंसी कई बार क्या होती है, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद कभी कभी चेंज भी हो जाती है। जो भी वैकेंसीज हम बताएंगे हो सकता है इससे ज्यादा ही एक्चुअल में वैकेंसीज हो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। कंप्यूटर साइंस का भी अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आपके लिए भी जॉब्स हैं। देखते जाओ अभी आप। हो सकता है कि आपने ऐसे सेगमेंट के बारे में सोचा भी ना हो जहां आपकी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले एक साल से जितने भी वैकेंसीज हमारे भारत देश में हम इंजीनियर्स के लिए आई हैं वो हम आपको रेगुलरली बताते आए हैं। और अब फिर से आपको जो वैकेंसीज आई हुई हैं अब तक इस साल में, और जो अगर आपने अभी गेट का एग्जाम दिया है तो गेट के एग्जाम से जो वैकेंसीज अभी 31 मार्च 2025 तक के आ चुकी हैं, इन सभी के बारे में हम आपको फिर से बहुत ही इस शॉर्ट एंड कंसाइज वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि रीजन बीइंग कि हमें ये पता होना चाहिए कि एज एन इंजीनियर जिस एग्जाम्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं क्या क्या। अगर हमें ये पता रहेगा एग्जैक्टली कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन सा पीएसयू है, कितने पोस्ट होते हैं, किन इंजीनियर्स को लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो हम अपनी पढ़ाई उस हिसाब से चैनलाइज कर सकते हैं। और ये बातें करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे कॉलीग जो कि है अमरिंदर सर। वेलकम सर। राइट सर, जो प्रिपरेशन की जर्नी है, जैसे हमें पता है, इनका जो पूरा सफर है बहुत टेंशन भरा होता है, बहुत उतार चढ़ाव भरा होता है, क्योंकि हम दोनों ने ही ये सफर पहले किया हुआ है जी। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो आपकी कहीं ना कहीं उम्मीद बांधे रखती है। जब आप ये देखते हो कि किसी मेहनत करने वाले इंसान को, जो कि आपके आसपास का ही है, उसको उसकी मेहनत का फल मिला, उसकी नौकरी मिली। और ये कब होता है? जब लगातार ओपनिंग्स आती हैं, लगातार जो वैकेंसीज हैं वो आती हैं। वही सारी वैकेंसीज जनवरी 2025 से लेके मार्च 2025 जो आई हैं, बहुत ही ऑथेंटिक डेटा है जो हमारी रिसर्च टीम है, ये हमारे डेस्क पे पड़ा भी हुआ है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। वहां से ये सारा डेटा लिया गया है और जितना भी डेटा कंपाइल हुआ है वो, अब देखिए, एक्चुअल वैकेंसी कई बार क्या होती है, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद कभी कभी चेंज भी हो जाती है। तो वॉट एवर टू द बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज द डेटा हैज बीन कंपाइल्ड, और जो भी वैकेंसीज हम बताएंगे हो सकता है इससे ज्यादा ही एक्चुअल में वैकेंसीज हो। सो बिकॉज जो वैकेंसी एक दो वैकेंसी होती है सर, कई उसको हम इंक्लूड नहीं भी करते हैं। राइट, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो सर। और सारी जॉब्स के बारे में इनको बताते हैं। So 14,000 plus vacancies, 14,093 and more, not in the whole year or not in 6 months. My dears, it is just from January to March 2025. तो भाई, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। और भाई, कौन कहता है वैकेंसीज नहीं है, एक बार ढंग से पढ़ो और एग्जाम तो दिखो। आपको अगर आप पढ़ रहे हैं और आप अगर एंथुजियास्टिक हैं अपनी इंजीनियरिंग को लेकर के, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, आपको रोजाना फील होता है, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको कभी ये लगता था कि यार मेरे को तो जॉब मिलेगी ही नहीं, मैं कहाँ से इनके साथ जो बहुत सारे टॉपर्स हैं उनसे लड़ पाऊंगा, उनके साथ कॉम्पीट कर पाऊंगा, लेकिन just because they were passionate about engineering they were able to get the job. So what matters is jobs hain, just you need to be aware first, second you need to be passionate about your engineering. Sir, राइट, इसी बात से अब सर आपको बताएंगे। अब सर अगर हम वैकेंसीज तो एक एक करके वी विल टॉक अबाउट द वेरियस वैकेंसीज। इफ यू सी द ऑल द वैकेंसीज व्हिच वी विल बी शोइंग हियर, व्हिच वी आर शोइंग हियर, दे आर द इंजीनियरिंग रिलेटेड वैकेंसीज जो आपके इंजीनियरिंग डिग्री के बेस पे है। तो सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोफेशनली इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर 350 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैकेनिकल इसमें एलिजिबल थे। अच्छा, कई बार सर, ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं, कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा घबरा जाते हैं। सर, ये सरकारी नौकरी की बात हो रही है, हमारे लिए वीडियो है क्या? तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस का भी अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आपके लिए भी जॉब्स हैं। देखते जाओ अभी आप। हो सकता है कि आपने ऐसे सेगमेंट के बारे में सोचा भी ना हो जहां आपकी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। सेम फॉर सिविल, सेम फॉर सिविल ऑल्सो सर। अभी ये देखेंगे तो ये दंग रह जाएंगे कि ऐसी ऐसी जगहों पे सिविल की पोस्ट आती हैं क्या। राइट, सो वी हैव NHAI
एंड सर सिविल इंजीनियरिंग तो इज द किंग इन गवर्नमेंट जॉब, सो ओनली दी सिविल इंजीनियर 60 पोस्ट फ्रॉम है, गेट 2024। राइट? अगर आपने गेट 2024 का एग्जाम लिखा होगा, अच्छी रैंक आपने हासिल की होगी, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट एज अ एस्पिरेंट। अगर आपने अच्छा रैंक हासिल किया होगा तो ये गेट 2024। सिमिलरली राइट। गेट 2025 के भी अभी सर बताएंगे अभी। सो वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप देखो सीएस के लोगों की भी CS वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी तो है, देयर आर 78 नंबर ऑफ पोस्ट। Right. सो नेक्स्ट सर Sir, एनटीपीसी। next NTPC again from GATE 2024, and there are 475 posts for almost all the branches. CS नहीं है अभी इसमें, but we have civil, mechanical, electrical, EC and mining. तो ये सभी ब्रांचेस की 475 पोस्ट एनटीपीसी। उसके बाद सर एनटीपीसी के बारे में मैं एक बात इनको बता दूं, एनटीपीसी अगर आप देखोगे जो 2023 के थ्रू था, दे केम अप विथ 3 लिस्ट, 3 लिस्ट के साथ आए थे। और सर मुझे मैकेनिकल का याद है जनरल कैंडिडेट के लिए भी 971 के अराउंड, एंड दिस इज विदाउट इंटरव्यू, दिस इज विदाउट जीडी, यानी इफ दिस इज योर गेट रैंक, यू जस्ट वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, आपने जो 10th 12th की डिग्री डाली हाँ, है वो वेरीफाई कराइए एंड यू आर ऑन बोर्ड। बताइए। सो दैट इज व्हाट। और एनटीपीसी को लेके सर एक जो पुराने लोग हैं ना एनटीपीसी के, वो कई बार ये बोलते हैं क्योंकि बच्चे को इतनी इजीली जॉब मिल जाती है ना, इतनी इजीली पहले नहीं मिलती थी एनटीपीसी की जॉब, पहले नहीं इसमें जीडी वगैरह भी हुआ करता था। तो कई बार ऐसा होता है ना, इतनी आसानी से चीज मिल जाती है तो लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते, इतनी सारी पोस्ट निकाल दी तो लोग वैल्यू नहीं समझते, हाँ, राइट? सो नेक्स्ट सर वी हैव वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज, सिविल इंजीनियरिंग एज ऑलवेज 29 पोस्ट। राइट। राइट। उसके बाद सिमिलरली वी हैव HURL, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, इंजीनियर्स एंड सीनियर इंजीनियर्स। सीनियर इंजीनियर्स के लिए देयर विल बी सम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जब आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इन सब पोस्ट को अभी आप देखेंगे कुछ कुछ आएंगी, तो वहां पे क्या होता है कि हमारे वो स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलता है जो ऑलरेडी हमसे पढ़ करके ऑलरेडी कहीं असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह बन चुके हैं। उनके लिए एक अच्छा जंप मिल सकता है उनको बाय these particular posts, from these particular posts like senior engineer and all, and these are 41 posts of mechanical we have, chemical we Chemical, have, industrial we have, instrumentation sir, Right. we have, right? Next BHEL। BHEL। अच्छा BHEL वैकेंसी जो अभी वैकेंसी आई अभी है आई अगर है। आप देखोगे, एंड दे आर टेकिंग देयर एग्जाम सेपरेटली, सेपरेट Yes. एग्जाम ले रहे हैं, एंड सिग्निफिकेंट वैकेंसीज है, 150 पोस्ट है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल। And So- sir, as we are making this particular video, अभी रिटर्न के रिजल्ट्स आ भी चुके हैं, राइट। एंड सून जो है मेड इजी के इसी प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि BHEL के भी जो है डिस्कशंस, इंटरव्यूज के रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राइट। अगेन BHEL, अब ये जो पोस्ट है अगर आप देखोगे, जैसे सर आप बता रहे थे कि देयर आर पीपल हु गेट इनटू द जॉब, कुछ जॉब स्टार्ट कर देते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक सपना रह जाता है कि मैं किसी PSU में जाऊं, किसी सरकारी नौकरी में जाऊं, हाँ, या कम से कम जहां हूं उससे किसी हायर पोजीशन पे जाऊं। बिल्कुल। तो उनके लिए एक्सपीरियंस बेसिस पे भी जॉब्स हैं, एंड देयर आर 20 पोस्ट, दीज आर द वेरियस ब्रांचेस। CS वालों के लिए भी है, CS वालों के लिए स्पेसिफिकली मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। देन वी हैव IREDA। सो बेसिकली अगर आप देखोगे डिप्टी मैनेजर, मैनेजर की पोस्ट सर ने बता ही दिया है, कुछ पोस्ट एक्सपीरियंस बेसिस पे हैं, बट दे आर वेरी लिमिटेड। तो जो टोटल नंबर हमने दिखाया ना, उसमें कुछ वेरी लिमिटेड पोस्ट आर फॉर एक्सपीरियंस आल्सो। सर Now this is the dedicated freight corridor, which is Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. इसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं 207 of civil, mechanical, electrical, EC and instrumentation. So many posts are there for this particular organization. अच्छा सर, I was having a discussion with one of our student who is working in this. So what he was telling us कि ये डिपार्टमेंट अभी क्योंकि स्टार्ट बहुत पुराना नहीं है, थोड़ा हाँ, नया ही स्टार्ट नया। हुआ है, तो इतना इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, बट दिस इज अ वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छी जॉब है। एंड जो जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू कई लोग रेलवेज में जाते हैं, बिल्कुल। तो अगर वो उसके बोलने के बेसिस पे कि हाँ। उसके
आप उससे 19 कह सकते हो, उससे 18 नहीं कह सकते इसको। मतलब यू कैन नॉट से कि भाई ये उससे बहुत बेकार नौकरी है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी आल्सो। सिमिलरली सर, सिविल के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो दे ऑल्सो टोल्ड कि और जितने भी लोग यहाँ पे गए हैं दे हैव नॉट लेफ्ट। यस, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया Yes. किसी जॉब को जज करने के लिए। हाँ अब रोते तो सर हर नौकरी में कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती है, हाँ बट अगर कोई जॉब को छोड़ के नहीं जा रहा है हाँ तो दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंडिकेशन कि भाई दुनिया में बाकी जगह से बेहतर वो जगह है, इसलिए कोई नहीं जा रहा है। यस। राइट। देन Again, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सर 22 पोस्ट है, 22 पोस्ट मैकेनिकल, है, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल। केमिकल। वाह। सर इसमें कई बार ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ना अप्लाई नहीं करते, तो Apply इसलिए भी ये सिग्निफिकेंट है। पता ही नहीं चलता इन्हें Right. कब आया कब गया, कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसलिए यू शुड बी अवेयर कि ये सारे कंपनीज हैं। एक बार इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं आप टाइम टू टाइम। राइट। देन वी हैव भारत डायनामिक्स लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी की 41 पोस्ट है। दीज आर दी ब्रांचेस व्हिच वर एलिजिबल इन दिस नोटिफिकेशन। और ये भी अच्छी जॉब है सर, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। यस यस। एंड ओएनजीसी। ओएनजीसी, अच्छा फ्यू पीपल वर सेइंग टिल लास्ट ईयर कि ओएनजीसी अब रिक्रूट नहीं करेगा, तो ओएनजीसी के नोटिफिकेशन ने सबको सरप्राइज कर दिया एंड दे केम विद फाइन नंबर ऑफ सीट्स, 120 पोस्ट हैं। तो बिकॉज मेरी बात हुई थी ओएनजीसी में भी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो कई कह रहे थे कि सर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि रिक्रूटमेंट होगा कि नहीं होगा अभी, बट देन दे केम अप विद द सीट्स। सो दीज आर द ब्रांचेस व्हिच आर एलिजिबल। राइट। नाइस। देन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑफिसर डिप्टी ऑफिसर 25 पोस्ट हैं। दीज आर दी ब्रांचेस व्हिच आर एलिजिबल। देन वी हैव AIC, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड एग्रीकल्चर नाम देख के लगता है ये किसके लिए होगा, लगता है शायद सिविल के लिए होगा, बट नहीं। ये 55 पोस्ट है सीएस के लिए। CS के लिए। अच्छा सर, यहाँ एक बात इनको ये बता दें, जैसे बहुत सारे सेक्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसके बारे में शायद ना इंजीनियर सोचते नहीं कि हमारा क्या काम होगा। अब जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर में सर एक बहुत बड़ा जो प्रोसेस है वो टेक्निकल इवेल्युएशन का भी होता है। जैसे आपके सिविल इंजीनियर्स जो हैं, अभी कई सारी पोस्ट होंगी जो सिविल इंजीनियर्स के लिए इस डोमेन की पोस्ट है। जैसे सपोज सर हमारी बिल्डिंग जो है उसका फायर इंश्योरेंस हुआ, अब बिल्डिंग की कितनी कॉस्ट है ये कौन एस्टिमेट करेगा? देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर, राइट? सो ऐसे ही अगर आप देखोगे जहां भी कंपनी का डेटाबेस होता है वहां पे सीएस की रिक्वायरमेंट है। राइट सर। Now we have this Coal India Limited, a very well-known company. Yes. Where many of our students are working and we're working successfully since last 10-12 years. 140 posts of mechanical, electrical, chemical, ES, environmental science and MT. So there are so many posts of Coal India. Then we have Indian Ports Association. Electrical के लिए है 8 post, AEE और junior executives. Right. Then we have Indian Ports Association and there are 14 posts. This is for mechanical. So ये actually अलग अलग नोटिफिकेशन के हिसाब से ये सीट्स दी गई हैं, दोनों इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन की जॉब्स हैं। Then we have this power grid. पावर ग्रिड जो है ये इलेक्ट्रिकल वालों की बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उनके लिए काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी और मैनेजर की पोस्ट की 115 पोस्ट निकाली गई हैं। सो इट्स अ वेरी गुड here also for a single branch sir, for a single branch. Yes. Then we have rights, ये सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस राइट्स असिस्टेंट मैनेजर 18 पोस्ट फॉर सिविल। Then we have Airport Authority of India Limited, इसमें we have the junior executive 13 पोस्ट है। Then we have ME, then AME भी सर डिग्री होती है, उसको लेके भी the eligibility ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। And then yes. So then we have THDC, ये सिविल वालों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट होती है। बाकी और भी ब्रांचेस हैं, इसमें 99 पोस्ट है। तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सो वी हैव सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, GG and MN, वेरियस ब्रांचेस आर देयर। सो वी हैव देन इरकॉन, अगेन सिविल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। देन 12 पोस्ट ऑफ मैनेजर एंड डेप्यूटी मैनेजर। राइट। We have NIPCO. So there is Northeastern Electric Power Corporation Limited. Again the vacancy for electrical जो कि थोड़ा obvious है, but CS वालों के लिए specifically. So CS की vacancy भी है, 17 post है, and this is through GATE 2024. GATE 2024 के through है, यानी सर अभी
जो लोगों ने गेट दिया होगा 2024 का, हाँ, एंड द पीपल वर सेइंग कि सर गेट 2024 से कितनी वैकेंसीज आई हैं। खैर गेट 2025 से भी आई हैं वैकेंसीज, बट ये कुछ वैकेंसीज है जो गेट 2024 के थ्रू है। then we have Bark. यस, ये जो जब नोटिफिकेशन रिसीव हुआ तो द वैकेंसीज वर नॉट एग्जैक्टली स्पेसिफाइड, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है दे हैव नॉट स्पेसिफाइड, बट दिस इज द डॉक्टोरल फेलोशिप स्कीम एंड दीज आर द ब्रांचेस व्हिच आर एलिजिबल। Right. सर जैसे हम बात कर रहे हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उसमें मैंने जो देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए जब वो प्रिपरेशन करने लगते हैं दे हैव देयर स्पेसिफिक एम। जैसे कुछ बोलते हैं सर मुझे ना रिसर्च में जाना है, पार्क में जाना है, Bark. इसरो में जाना है। हाँ. तो ऐसे लोगों के लिए ये जो वैकेंसीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बार्क जो है सर कंटिन्यूअस रिक्रूट कर रहा है, Continue. मतलब एवरी ईयर Every year, दे विल without- रिक्रूट थ्रू गेट, अपना भी एग्जाम लेते हैं। अपना भी लेते हैं। Right. यस यस। एंड जिनके लिए भी रिसर्च वगैरह है ना, जो जितने भी लोग यहाँ पे गए हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं, जो इंटरेस्टेड रहते हैं, दे एंजॉय देयर जॉब अ लॉट। वो अपनी जॉब को बहुत सेटिस्फैक्टरी करते हैं। सो फॉर दैट दिस इज वेरी गुड। राइट, सो वी हैव अगेन बार्क साइंटिफिक ऑफिसर, सो OCES DGFS एग्जैक्टली क्या है इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है मेडिजी के यूट्यूब चैनल पे ही है, yes, सो yes. वी विल नॉट गो इनटू दिस टू से। सो सिविल, मैकेनिकल, CS, एंड दिस इफ यू सी 23, 24, 25 हर साल। बार्क के बारे में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक बार आपने गेट दे दिया, एक सर्टेन रैंक आपकी आ गई, तो हो सकता है देयर आर मेनी PSUs जो आपको नहीं बुलाए या बुलाने के बाद सिलेक्ट भी ना करें, बिकॉज आपकी रैंक जो है इट इज अबव लेट अस से 1500 या 2000 से ऊपर चली गई। बट BARC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इफ यू रिसीव एन इंटरव्यू कॉल, तो उसके बाद व्हाट वाज योर गेट रैंक वो तो साइड हो जाता है, वो मैटर नहीं करता। योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस विल डिसाइड कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एंटायरली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। वेरी ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो खासकर सर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका गेट अच्छा नहीं गया बट इंटेलिजेंट तो बहुत है, तो वो इंटरव्यू में अपनी जो महारत है वो साबित कर सकते हैं। राइट, then we have Uranium Corporation of India Limited, again it is related with the atomic research thing, so we have 37 posts. This is civil engineering, then electrical, mechanical, PI, production. जब आप बच्चों ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप ये जो कंपनीज हैं, आप सिर्फ पोस्ट पे मत जाइए कि अब ये तो अभी ये 37 पोस्ट इसकी है, मेरे लिए नहीं है। आपको इस सारे के सारे PSUs पता भी होने चाहिए। Yes. इट्स अ मैटर ऑफ अवेयरनेस। क्या आप एक जागरूक इंजीनियर हैं, तो वो मैटर ऑफ अवेयरनेस है कि UCIL भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता था UCIL एक कॉर्पोरेशन है? कितने लोगों को नहीं पता था? कमेंट करके बताइए। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सिविल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल में भी, सब में ले रहा है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। तभी, अगर आपको अवेयरनेस होगी तभी आप एक्ट कर पाएंगे। विदाउट अवेयरनेस यू कैन नॉट एक्ट। Right. Right. Sir, in fact, to add to your point, I will ask them to save the video. जॉब बॉक्स के जितने भी वीडियोस होते हैं उसको आप सेव करके रखिए, एक प्लेलिस्ट बना लीजिए। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग कहेंगे सर प्रिपरेशन तो मैंने अब स्टार्ट की है, ये तो हो गई वैकेंसी, मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्म आता है? देयर इज मेडिजी व्हाट्सएप चैनल, देयर इज मेडिजी टेलीग्राम चैनल, देयर इज मेडिजी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम है, कंटिन्यूअस वैकेंसीज की अपडेट्स आती रहती है। बट फिर भी इफ यू वांट टू हैव एट द बैक ऑफ योर माइंड कि कौन गेट से रिक्रूट करता है, कौन अपना एग्जाम ले लेता है, किसमें कितनी पोस्ट आती हैं, कौन सी कंपनी है जिसकी वैकेंसी को देखा जाए, सो इफ यू सेव दीज वीडियोज तो यू कैन रेफर देम एट अ लेटर स्टेज जब भी आपके मन में ये सवाल आते हैं, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक तरीके से सर प्रिपरेशन किया गया है। रिसर्च टीम ने बहुत ऑथेंटिक डेटा ये निकाला है। फाइन, सो देन वी हैव CSIR, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अंतर्गत आता है। CSIR के अंतर्गत 27 पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। राइट, देन वी हैव CSIR अगेन 11 पोस्ट of scientists again under various branches. ये सब उनके लिए relevant है, the people who want to go in the research jobs, तो आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। Then again we have CSIR, National Institute of Oceanography,
There were Yes. 17 posts in this, and this was through the GATE गेट score. स्कोर। Right. और अभी क्या है, ये इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो भी रहा है। Yes. ओशनोग्राफी हो गया, या फिर पावर प्लांट हो गया, या फिर थर्मल एनर्जीज जो भी जनरेट हो रही हैं, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, तो इन सब चीज़ों पे भी यू शुड कीप एन आई आउट। Right. इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, तो ये इसमें भी 15 पोस्ट हैं फॉर वेरियस ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सीएस। Then we have Yes, we have NSTL, Naval Science and Technological Lab, recruiting through the GATE score, yes. and Junior Research Fellow, 7 post, right? Then we have DRDO, Center for Airborne Systems. अब एक्चुअली देखो ये सारी जॉब्स जो DRDO की है, बट दे आर अंडर वेरियस हेड्स, तो इसीलिए आपको एक एक हेड देखोगे तो शायद कम लगेगा, बट you if you see there are 25 posts here and these are the various branches. GATE 23, 24, हाँ। 25 ये एरोनॉटिकल वाले भी आप देखिए, Yes. आपके लिए क्या क्या ब्रांचेस, क्या क्या आपके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैकेनिकल, ईसी, सीएस, आप इनफैक्ट नोट डाउन भी करते जाइए साथ ही साथ कि मेरी ब्रांच के लिए मेरे पास कौन कौन से पीएसयूज अवेलेबल हैं। राइट। Then we have Indian Army. Indian Army, Lieutenant, Lieutenant, 380 posts. Then we have almost all the branches here, 380 posts. सर ये उन लोगों के लिए, जैसे कई बार होता है ना, डिफेंस में जाना है, डिफेंस में जाना है, डिफेंस में जाना है, तो 12th के बाद नहीं हो पाया सर, कुछ कारणवश इंजीनियरिंग कर ली हमने। और इंजीनियरिंग क्यों कर ली? क्योंकि घर वालों ने बोला भाई इंजीनियरिंग कर लो, अब तुम डिफेंस में नहीं जा सकते। तो दिस इज अगेन योर चांस। दिस इज द इंडियन आर्मी। कुछ लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, खास करके ये तो आर्मी की है, नेवी की भी अलग से आती रहती है, एयरफोर्स की देखो, नेवी की आ ही गई, आप बोल रहे और आ गई। राइट, नाइस। सो 270 पोस्ट एनी स्ट्रीम। या देन वी हैव इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्म है फॉर दी बॉर्डर दैट इज एसोसिएटेड इन दिस रीजन, जो तिब्बत रीजन है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जो फोर्स है हमारी, उसमें टेक्निकल जो रिक्रूटमेंट है दैट इज फॉर दीज पोस्ट। 48 पोस्ट है, बहुत अच्छी जॉब है सर, अच्छी जॉब है। राइट। देन अरे अब आपको लगेगा यहाँ हम क्या कर रहे हैं। We have Bank of Baroda. So Bank of Baroda में 440 posts for EC and CS, as sir told already. जैसे डेटा कंपाइलेशन, डेटा एनालिसिस बैंक्स में भी जरूरत पड़ती है, राइट। तो वी हैव ऑफिसर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, 448 पोस्ट फॉर दीज इंजीनियरिंग ब्रांचेस। राइट सर, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। क्या होता था कि अगर आप बैंकिंग सिस्टम को देखोगे ना, तो दी ओल्ड बैंकिंग सिस्टम की आपने कुछ ट्रांजैक्शन किए, फिर आप पासबुक लेके जाओ, उस पर चढ़वाओगे अपना डेबिट क्रेडिट। देन कंप्यूटर का जमाना आया। अब जब कंप्यूटर का जमाना आया, चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लग गई, तो जो पुराने लोग थे दे फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। तो कहीं ना कहीं ये हायर अथॉरिटीज के दिमाग में है कि भाई क्यों, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स डिजिटल, तो जब हम रिक्रूट करें लोगों को ना, तो ऐसे लोगों को ले हु आर वेरी कंफर्टेबल इन दीज थिंग्स। इसीलिए आप देख रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। और भी बैंक्स थे जिन्होंने रिक्रूट किया। सर ये देखिए, एसबीआई, यस, 42 पोस्ट ऑफ मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर। देन वी हैव बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 68 पोस्ट। सीएससी, सिविल वाले देखो, सिविल वाले भी यहाँ पे है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और सर इसमें क्या रोल है अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया ना कि टेक्निकल इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है कई बार बैंक्स को, सो दे विल हैव दैट। देन वी हैव गेल फ्रॉम गेट 2025। अभी जिन्होंने गेट का एग्जाम आप लोगों ने लिखा है, उनके लिए कंसर्निंग है ये। जस्ट कीप एन आई आउट कि कब इनकी सारी पोस्ट, कब इंटरव्यू हो सकता है एंड ऑल। तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 73 पोस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल, ECIN, CS एंड CH। राइट। देन वी हैव द HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर जैसे एक्चुअली कुछ पोस्ट हमने पहले ही भी बता दिया, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। तो देयर आर लिमिटेड पोस्ट अकॉर्डिंग टू एज पर दैट, बट हमने ऐड की हुई है। दीज आर द वेरियस ब्रांचेस दैट आर एलिजिबल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट। वी हैव डेप्यूटी इंजीनियर 20 पोस्ट, मैकेनिकल सर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। इंडियन ऑयल या IOCL ने 97 पोस्ट निकाली हैं, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स फॉर केमिकल ब्रांच। ये स्पेसिफिक पोस्ट थी फॉर द केमिकल। देन वी हैव
ये अगर आप देखोगे ना, ये एक जोन की जॉब्स आपको लगेगी, जैसे ये फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स लिमिटेड है, यहाँ पे भी इफ यू सी 39 पोस्ट यस 39 पोस्ट है। देन वी हैव इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, 18 पोस्ट है मैनेजर डिप्टी मैनेजर के अब लिए। बताइए, आईओसीएल तो सबको पता होता है, बट आप बताइए कि आपको आरएफसीएल, आईआरईएल ये सब मालूम था? ये सब आई एम श्योर आप में से 90% स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को पता भी नहीं होगा कि ऐसे पीएसयूज भी एग्जिस्ट करते हैं। राइट, तो इसीलिए दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस। नेक्स्ट, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट मिशन। सर ये तो बिल्कुल नहीं पता होगा। बिल्कुल नहीं पता आप होगा। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ कि पता है कि नहीं पता है। राइट। और 6139 posts of any Any stream, data manager and technical assistant. So many posts here. Right. Then we have Engineers India Limited. Engineers India Limited. Yes, 26 posts of deputy manager officer, and they are also consistently recruiting almost every year. EIL through Gate 2025, 52 post, civil, mechanical, electrical, chemical. So ये Gate 2025 जिन्होंने अभी लिखा है उनके लिए ये बड़ी relevant information है। Yes. Then we have vehicle research and development establishment, which is the post of junior research fellow, 11 post of ECE and CS. Yes. Gate score के through. Yes. This is also through Gate score. Yes. Aeronautical Development Agency for under DRDO, and there are 137 post project scientist के basis पे. These are the branches. Then we have CSIR, National Aerospace Laboratory. साइंटिस्ट की पोस्ट है, जो लोग एज ए साइंटिस्ट अपने आप को जाना चाहते हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, उनके लिए ये चीजें रिलेवेंट है। 30 पोस्ट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। Yes. Then we have NPCIL, which is again a very good organization, Nuclear Power Corporation of India Limited. Scientific assistant, 127 post for these many branches. Right. Then sir comes the ISRO. Yes. बहुत शॉर्ट आफ्टर है, क्योंकि रेपुटेशन बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। मैंने तो सर ये भी देखा है कि अगर किसी का इसरो में हो जाता है ना, तो लोकल न्यूज़पेपर में उसका नाम भी छाप देते हैं कि फला फला का लड़का इसरो में साइंटिस्ट बन गया है, बिकॉज सोशली काफी रिकॉग्नाइज्ड जॉब है। खैर, दिस वाज फॉर द JRF एंड 22 पोस्ट है फॉर दीज ब्रांचेस, गेट स्कोर के थ्रू थी। दिस NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। लिमिटेड। NTPC ग्रीन एनर्जी क्या है, नया सर अभी आया हुआ है। हाँ। और इन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है अभी, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पोस्ट्स कमिंग अप फर्दर आल्सो। एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ मूवमेंट शुरू हो चुका है। चाहे वो NTPC हो, कोल इंडिया हो, एवरीबॉडी इज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स दैट ग्रीन एनर्जी। राइट। So, one of my friend is working sir, वो PhD के बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट किया है उन्होंने पहले। So 1-2 साल पहले he got into NTPC। अच्छा, तब मुझे सबसे पहले पता लगा था इसके बारे में। तो हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग पे दे आर वर्किंग टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, एंड दैट टू थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी। ये अभी लास्ट ईयर ही स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट हुए हैं। और अभी जो है NTPC ग्रीन, NTPC तो पहले से था ही, NTPC ग्रीन भी अभी लिस्ट हुआ है। 149 post for these many branches, C, ME and E and CS. Nice. And then we have NMDC, again very sought after। NMDC very reputed, assistant manager and manager की post, mainly इसमें assistant manager है, but क्योंकि कुछ post इसमें से manager की भी थी तो वो भी added है, but mainly assistant manager है for C, ME, E, EC, CH and MT for all these branches. Then we have CDOT, Center for Development of Telematics। कितनों को पता था ये? 29 पोस्ट है ME, EC, CS और IT की। सर मुझे पता है, मेरे घर के रास्ते में पड़ता है। अच्छा। इसीलिए पता है एक्चुअली में। CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, साइंटिस्ट की 16 पोस्ट है CS और IT वालों के लिए। ओके। Then we have again a bank, India Exim Bank, management trainee, 10 post। मैं सर जेन्युइनली बताऊं, मुझे नहीं, मैं 101% मुझे पता ही नहीं, कभी नहीं सुना मैंने। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं भी सुन रहा हूँ सर। CS की 10 पोस्ट आई है मैनेजमेंट ट्रेनी की। राइट। बैंक ऑफ इंडिया, ये तो पता है। बताइए 170 पोस्ट। यस। फॉर CS सिविल इलेक्ट्रिकल, बताइए। देन पंजाब नेशनल बैंक, बहुत वेल रिकॉग्नाइज्ड बैंक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर 100 पोस्ट है। दीज आर दी ब्रांचेस, मैं पढ़ूंगा नहीं सारे, बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत एलिजिबिलिटी है इसमें। सो अब तक जो बात किए हम लोग, यस, सो वो सब थे सेंट्रल लेवल पे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, सेंट्रल जॉब्स थी। अब जो हम बात कर रहे हैं, पिक्चर अभी
बाकी है मेरे दोस्त। यस, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग वैकेंसीज की बात करते हैं अब, राइट। और अब देखते हैं किस किस स्टेट में कितने कितने पोस्ट आए हैं और किन क्या क्या एलिजिबिलिटी रही है। सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सिविल की ज्यादा आती है इसलिए? हाँ देखिए यहीं पे आ गई। हाँ? कर्नाटका एग्जामिनेशंस अथॉरिटी, so there are 92 posts. 92 पोस्ट। Yes. असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ऑफिसर, जूनियर प्रोग्रामर। सिविल आपको अब इसमें ज्यादा दिखेगा। हाँ हाँ, right. सिविल, मैकेनिकल, ये ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, सीएस और सीएच केमिकल। Then Bihar Rural Works Department गेट स्कोर के बेसिस पे, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है हाँ, that they have started, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये या तो नोटिफाई कर दिया या तो प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। दे हैव स्टार्टेड रिक्रूटमेंट थ्रू द गेट स्कोर। यस, 231 पोस्ट है 231 पोस्ट, वो भी सब सिविल सिर्फ- वाले। सिर्फ सिविल सब वाले। सिविल वाले। देन मजे करो। हाँ, पुडुचेरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इसमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। सर इसमें आपके हाँ, ये मैकेनिकल और हम ले लेते हैं ऑटोमोटिव, सर, हाँ 11 पोस्ट। ठीक है। हाँ। उसके बाद ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर 151 पोस्ट है, एनी स्ट्रीम। बेसिकली दे रिक्वायर अ टेक्निकल पर्सन। डीपीसीसी, ये वेरी सॉट आफ्टर है। बहुत Yes. सारे स्टूडेंट्स हमारे काम कर रहे हैं वहाँ पे, एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस डिपार्टमेंट एंड द जॉब। And if you want to pursue this, so we can connect you also with, or maybe we can plan some interviews of the people who are working there. Yes. So DPCC is Delhi Pollution Control Committee. सर इंटरेस्टिंग बात देखिए, Interesting, yes, very interesting point कि ESE 2023 में जो लोग मेंस क्लियर कर लिए थे, राइट, उनको इसके लिए कॉल आया हुआ था, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और 22 पोस्ट निकाला है सिविल वालों के लिए। तो जब आप गेट और ईएससी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना माय डियर्स, तो सर इनको कितनी अपॉर्चुनिटीज आगे भी मिल जाती है। दे नेवर रियलाइज दिस। उनको लगता है कि जो नोटिफाइड है उस मोमेंट पे वही है, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी बहुत रास्ते खुलते हैं। और स्पेशली द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होता है तब भी टाइम टू टाइम मेंस के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, अगर आप मेंस क्वालिफाई कर गए हैं तो उसके बेसिस पे भी वैकेंसीज आती हैं। जैसे दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। देन वी हैव दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 10 पोस्ट है सिविल और इलेक्ट्रिकल की। 21, 22, 23 के गेट स्कोर के बेसिस पे दे हैव कॉल्ड, राइट। देन वी हैव RRVUNL, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम। जैसे हर स्टेट का अपना एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है फॉर राजस्थान। 271 पोस्ट फॉर जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर केमिस्ट। केमिस्ट वो सीएच वालों के लिए हो जाएगा, बाकी जूनियर इंजीनियर बाकी सबके लिए। ई है, ईसी है, आईएन है, सी है, एफई है, एमई है, एंड देन सीएच है। Then we have Uttarakhand Public Service Commission Assistant Conservator Forest Range Officer. So ये फॉरेस्ट की जॉब है एंड टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड। जैसे सर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होता है, उसमें भी Yes. रिक्वायरमेंट होती है कि आप Requirement मेंस टेक्निकल टॉपिक से लिखिए, Yes. एनी स्ट्रीम। देन वी हैव मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, 7 पोस्ट है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देन वी हैव जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जीपीएससी क्लियर किए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आईसीटी ऑफिसर, 144 पोस्ट फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएस। राइट। उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड जूनियर इंजीनियर 50 पोस्ट फॉर सिविल इंजीनियर। सिविल। देन वी हैव Nice. एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, 23 पोस्ट है सिविल। हाँ, इसमें सर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी है। हाँ। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अरे प्लीज कर, थोड़ी आप ले लो, कोई बात नहीं। हाँ, इसके बाद जेकेएसएसबी, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जूनियर इंजीनियर, 292 पोस्ट। अरे सिविल नहीं है, कोई बात अरे, नहीं सर, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक अच्छा सर, J&K के लिए पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है देयर आर वेरियस Various अपॉर्चुनिटीज vacancies. गवर्नमेंट जॉब की क्रिएट हुई हैं विद इन देयर स्टेट, विद इन देयर रीजन। सो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, है। 105 यहाँ आ गए ना। पोस्ट आ गए। हाँ। देन वी हैव ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑब्वियसली पावर ट्रांसमिशन का है, तो इसमें वी हैव द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, Right. 50 पोस्ट। गेट 2025 से। यस। इसके बाद है महाट्रांसको, माने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कमीशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, असिस्टेंट इंजीनियर, 134 पोस्ट सिविल। यस, ठीक है, राइट।
Then we have the same organization, but we have 29 post again for the civil, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग या एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए. इसमें आई थिंक एक्सपीरियंस वुड हैव बीन ये रिक्वायर्ड. थोड़ा एक्सपीरियंस वाली Yes. पोस्ट है, ये डायरेक्ट है एग्जाम वाली. उसके बाद है MNGL महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड. इसमें असिस्टेंट मैनेजर हैं, डेप्यूटी भी है, मैनेजर भी, सब मिला के 18 है. यस. ओके. छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, CGPSC. सो वी हैव मैनेजर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, 30 पोस्ट है फॉर एनी स्ट्रीम. देन वी हैव द छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सब इंजीनियर, 128 पोस्ट, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल. Yes. And then again, Maharashtra Public Service Commission, assistant engineer, assistant executive engineering engineer, 114 पोस्ट अगेन फॉर सिविल. भैया सिविल वालों पढ़ो अच्छे से, सब लोग, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से. जिस भी स्टेट में आप हो, देखो हर स्टेट है ऑलमोस्ट जो कि सिविल में तो है ही, इनफैक्ट बाकी ब्रांचेस में भी है, मैकेनिकल में भी आ रहा है, इलेक्ट्रिकल में भी है ना, सारी ब्रांचेस में, बट सिविल में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. तो अगर आप सिविल में हो, आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये तो समझ में आ ही गया ना कि अपॉर्चुनिटीज आर देयर, यू जस्ट हैव टू स्टडी. ठीक है ना, हथौड़ा सामने रखा हुआ है, मारो, है ना, तराशो अपने आप को. और सर पढ़ाई करिए. एक बात आप ये समझिए कि आप प्रिपरेशन तब नहीं कर सकते जब वैकेंसी निकलेगी. वैकेंसी आ रही है इसका भरोसा आपको होना चाहिए. यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड द वन हु इज प्रिपेयर्ड, whenever a notification is released, whenever the vacancies are there, you are who is going to perform in the examination. So only thing which is in your hand is your preparation, that you must do with 100% effort. Right sir, absolutely. Assam Public Service Commission, shabash. oh, junior 650 post only for, exclusively for civil engineers. Civil engineers. Then we have again Assam Public Service Commission, Group 2 officers, 315 post, any streams. Any stream, yeah. Then National Capital Region Transport Corporation, junior engineers, 68 post, civil, mechanical, electrical and EC, सब मिला के. अब ये सर बहुत सारी और भी पोस्ट हैं. तो ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है. These are the organization, list of organization है. I hope it will be visible to you. नहीं है तो थोड़ा zoom out करके देखिएगा. अभी जो आपने देखा ना, yes, वही सबके हमारी रिसर्च टीम ने कंपाइल किया है बहुत मेहनत से कि कौन सी पोस्ट, किस स्ट्रीम के लिए एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज कितनी, एडवर्टाइज नंबर के साथ, डेट कब एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई, इसके साथ परसेंटेज क्राइटेरिया कहीं पे है तो आपके बीटेक में बी में मार्क्स चेहरा चेक करिए वो मीट हो रहे हैं कि नहीं. एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आल्सो देयर. एंड देन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आल्सो, कि रिटन टेस्ट है, गेट 2024 के थ्रू है. ऑल दिस इज, या CBT1 CBT2 जैसे आप देख रहे हो, DFCCIL के लिए चाहिए सर, इनको ये प्रोवाइड करा देते हैं. कैसे प्रोवाइड करेंगे सर? आई थिंक इनको चाहिए होगी तो ये बोलेंगे ना हमसे कमेंट में कि चाहिए आपको चाहिए होगी सर, कैसे करें बता दीजिए. तो फिर कमेंट में बता दीजिए कि चाहिए. हाँ, तो देखिए हम इसको अवेलेबल कराएंगे आपके लिए, राइट, डोंट वरी एट ऑल. हम लोग ये जो आपको यहाँ पे पूरा डेटा दिख रहा है, आगे और भी हैं, तो वी विल make everything available to you on the website, as well as right away what you can do is join the telegram channel of MadeEasy. MadeEasy का जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए. उसमें सारी इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहती है. एज सून एज इंफॉर्मेशन गेट्स रिलीज्ड, नोटिफाइड, विद इन आवर्स आपको वहां भी पता चल जाती है MadeEasy के टेलीग्राम चैनल पे. राइट, ओके, आवर टीम इज सो मच एक्टिव इन दैट. राइट, सो ये पूरी लिस्ट है. वी आर नॉट गोइंग टू रीड द लिस्ट अगेन. अब एक ये नोट है, ऑल डिटेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट्स. बेसिकली हमने पहले ही बता दिया. देखो, नोट को अगर नहीं भी हम पढ़ेंगे तो आप एक बात समझिए, सारा ऑफिशियल डेटा है, बट फिर भी क्या होता है, बिकॉज देयर आर ह्यूमंस इन्वॉल्व, हो सकता है कोई एक आध पोस्ट में कहीं एरर हो. सो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं. अगर होगा तो, वैसे तो नहीं होगा. फिर भी पोस्ट कई बार सर चेंज भी हो जाती हैं. तो इनिशियल नोटिफिकेशन कुछ और है, देन उस पे कुछ बिल्डअप हुआ. सो यू शुड ऑलवेज विजिट द वेबसाइट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं.
राइट। यू कैन स्टे कनेक्टेड, आप स्कैन कर सकते हैं फॉर द यूट्यूब चैनल, फॉर द टेलीग्राम चैनल, फॉर द फेसबुक पेज एंड फॉर द व्हाट्सएप चैनल। राइट। ओके, सो आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर डिस्कशन से हेल्प मिली होगी। सर के एक्सपीरियंस से, मेरे एक्सपीरियंस से, हम लोगों के एक्सपीरियंस से और हमारी रिसर्च टीम की एनालिसिस से हम यही चाहते हैं कि आप अपने प्रयासों में निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने प्रयासों को रोकें ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बस मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। जी राइट, सर। बिल्कुल सर, मुझे वही बात मैं रिपीट करूंगा कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारी नहीं होती, जिनकी तैयारी होती है नोटिफिकेशन जब निकलता है तो फिर उनका एग्जाम भी निकल जाता है। तो आपकी तैयारी ही इंपॉर्टेंट है, और ये हम टाइम टू टाइम इसलिए शेयर करते रहते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ आ रही हैं, कितनी कितनी आ रही हैं, एंड यू कैन बी एश्योर्ड दैट इफ यू वर्क हार्ड तो आपको नौकरी मिल मिल जाएगी। जाएगी। चलिए, इसी आशा के साथ अब हम यहाँ का सेशन वाइंड अप करते हैं, और इसी तरीके से आगे भी जॉब बॉक्स की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। मेड इजी के ही टीचर्स आपको बताते रहेंगे, हम लोग बताते रहेंगे, और आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय हिंद। जय हिंद।